तेरा शुक्र है इस कलाम के लिए, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमें तेरी ज़रूरत है। अक्ल दानिश दे, मेरी आवाज़ का, मेरी सांसों का तू ज़िम्मा ले। बख्श दे जो कुछ कहा जाए तेरे कलाम के मुताबिक हो। तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। बेशक आज हम थोड़े से हैं, मगर क्रिसमस तो अभी यहीं पर है। यू नो क्यों? क्योंकि क्रिसमस ट्री अभी है, लाइटें भी ऑन है, घर पे डेकोरेशन भी हो रही। गो के अब बुरा लगने लग गया। पता नहीं 26 तारीख को क्रिसमस ट्री, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता डिम होता जाएगा, उसको बर्दाश्त करते हैं हम न्यू ईयर तक। ऐसी बात नहीं, आप सबको पसंद है, आप पसंद भी करते हैं, मगर याद रखें कि जब पहली गुजर जाएगी ना, आप उसको झट से उतारेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ क्रिसमस ट्री के, मैं खिलाफ नहीं हूँ लाइटों के, डोंट टेक मी रॉन्ग। कभी आपने गौर किया कि जब आप खाना बनाते हैं तो बगैर आटे के रोटी बनती नहीं है। आटे को अगर हम निकाल दें, रोटी कहां से बनाएंगे? क्रिसमस जो है ये चीजें नहीं है। वी आर डिस्ट्रैक्टेड। सेंटा, क्रिसमस ट्री और प्रेजेंट्स, हम इतने मसरूफ हो जाते हैं इन चीज़ों में कि जो बुनियादी क्रिसमस की चीज़ें हैं उनको एकदम से भूल जाते हैं। 3 चीज़ें हैं जो क्रिसमस में हमें नज़र आती हैं और हमें वही देखनी है। अब तो गुजर गया, और अगले साल इन चीज़ों को याद रखें, बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं भी इससे ज़्यादा भी हूँ, मगर बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा क्या नज़र आता है हमें क्रिसमस में? जब हम क्रिसमस का इस वाक़े को पढ़ते हैं, पहली चीज़ क्या नज़र आती, वो है ईमान। पूरे इस वाक़े में जितने भी अफराद हैं, वो मरियम है, यूसुफ है या मजूसी हैं, सबने ईमान रखा। उनका ईमान था जो हमें नज़र आता है इसमें। वही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी 2 चीज़ें कौन सी हैं? फिरौतनी और फर्माबरदारी। ये सब फर्माबरदार थे। यू नो, ये 3 चीज़ें जब मफकूद हुई तो गुनाह वजूद में आया था। आदम और हवा ईमानदार थे, उन्होंने यकीन भी किया, खुदावंद के कलाम को माना भी, लेकिन पूरे तौर पर ना किया। क्योंकि जब आजमाइश आई और इब्लीस ने उनसे कहा, तो डामाडोल होकर वो फ्रूट जो नहीं खाना था काट बैठे और गुनाह वजूद में आया। अगर ये तीनों चीज़ें उनके पास कायम रहते, वो ईमान पे कायम रहते कि खुदावंद ने ये कहा है, तो कोई भी आजमाइश आड़े नहीं आ सकती थी। और हम जब इन लोगों की तरफ देखते हैं, ये जो कैरेक्टर्स क्रिसमस दिन से बनता है, यीशु को निकाल दें क्रिसमस ट्री का क्या फ़ायदा? अगर यीशु नहीं है क्रिसमस में, क्रिसमस का पहला हिस्सा जो है वो क्राइस्ट है। इफ यू डोंट हैव इट, देयर इज नो क्रिसमस। वही बात होगी ना, आटा नहीं रोटी कितों बननी। इफ यू डोंट हैव क्राइस्ट, देयर इज नो क्रिसमस। ये बुनियादी अवामिल हैं क्रिसमस के लिए। और हमें यीशु की जिंदगी पर, यीशु क्या था, क्यों आया था? ईमान के वसीले से। किस बात का ईमान था? कि खुदावंद ने उसको अपने से जुदा करके जमीन पर भेज दिया, वरना वो तो खुदा था, उसको जरूरत तो नहीं थी। क्यों आया था? हमारे लिए आया था। और ये प्लान था खुदा का, जो अनाउंस किया था उसने शुरू में
हम पैदाइश जब पढ़ते हैं उसके तीसरे 3 बाब की 15 आयत में, उसने अनाउंस किया था खुदावंद ने, इट टुक हिम सो लॉन्ग, 14 पूछते हैं, 3 बार गिनते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की रसूल की पहला बाब, तो आपको नज़र आएगा कि खुदावंद ने प्लान किया था, प्लान के मुताबिक यीशु को आना था और वो आया। मगर यीशु ने अपनी सारी ज़िंदगी कैसे की? फिरौतन बनकर अपनी बादशाह छोड़ी, तख्त छोड़ा, खुदाई छोड़ी, ज़मीन पर आ गया। हेरोदेस के महल में पैदा नहीं हुआ, चरनी में पैदा हुआ। इतना फिरौतन हुआ, इतना नीचे चला गया कि उसने सबसे छोटी जगह ढूंढी और फिर फरमाबरदारी में वक्त गुजार दिया। 30 साल उसने अपने माँ बाप के साथ गुजारे थे, मगर फरमाबरदार बन के उन्होंने जो कहा वही किया। और फिर जब वहां से निकला तो घर का ऐशो आराम छोड़ दिया, वो खाना पीना जो माँ दे सकती है वो छोड़ दिया, फलियां खा ली, पत्ते खा लिए, जो मिला वो खा लिया, जहां रात हुई वहीं सो गए। ये उसकी जिंदगी थी फरमाबरदारी की। एंड वी सेलिब्रेट क्रिसमस प्रेजेंस के लिए एंड इन चीज़ों के लिए। हमने अपने घर से सेंटा को तो निकाल दिया है, वी टुक इट आउट। जो कुछ हम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, ज़रूर करें। क्रिसमस ट्री भी लगाएं, लाइटें भी लगाएं, प्रेजेंट्स भी दें, मगर उनको दें जिनसे आपको वापस नहीं मिलना। वी एक्सचेंज इट। आज मैं चाहता था कि शेयर करूं ये लेटर जो मुझे इस चर्च से आता है। कभी आप पढ़ के देखें कि हाउ दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस। सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों बच्चों को यहाँ बिठा के उन्होंने गिफ्ट भी दिए। कौन लोग थे? दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस चर्च। इक्वाडोर में 1000 से ज्यादा बच्चों को यहाँ से उनका खर्चा जाता है जिंदगी गुजारने के लिए। चर्चेस बना के दिए, स्कूल बना के दिए इस चर्च ने। दैट्स क्रिसमस। और मुझे याद है कि जब उन्होंने अनाउंस किया था, मैं कम्युनिकेट करता हूँ इंडिया के मिशन से। वहाँ पर जब इन्होंने कहा कि हमें सेकंड ऑफरिंग चाहिए इंडिया के लिए, आप कैसे नहीं कर सकते हैं कभी भी, और मैं बड़े फख्र से बताता हूँ इस बात के लिए। वहाँ पर 2 विलेजेस में स्कूल खोल के दिए, डिस्पेंसरीज खोल के दिए, सिलाई स्कूल खोल कर दिए, सब कुछ। सेकंड ऑफरिंग जानते हैं एक संडे की कितनी थी? $48,000। अब उसको कन्वर्ट करके देख लें। वहाँ पर वो स्कूल चल रहे हैं। आज मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ आपको। आई विल शेयर वन डे ऑल दोस आई रिसीव। एंड दे आर वर्किंग अमंग मुस्लिम्स। मुसलमानों में काम करते हैं। वहाँ वो कन्वर्ट होते हैं, आके बपतिस्मा लेते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनकी औरतें सिलाई स्कूल में आती हैं, सीखती हैं, उसके बाद उनको बाइबल्स देते हैं। दे डूइंग गुड जॉब। कन्वर्ट करने के लिए नहीं, उनकी जिंदगी में उनकी हेल्प करने के लिए। सारे क्रिश्चियन नहीं होते हैं, मगर औरतें जब सीख लेती हैं कपड़े सीना तो अपने फैमिलीज को सपोर्ट करती हैं। दैट्स द स्पिरिट वी नीड टू हैव हियर। सो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर आप गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे टू डू इट, बट ट्राई नॉट टू स्पेंड मनी ऑन दैट मोस्टली। लेट्स गो टुवर्ड्स मरियम। मरियम के बारे में अभी हमने पढ़ा। यू नो, मरियम तैयार नहीं थी। आजकल खबर उसको दी गई है, एक फरिश्ता आता है, उससे कहता है कि तू मां बनने वाली है। इज दैट अ गुड न्यूज? इट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर अ वर्जिन। कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन उसकी तरफ होगा इस खबर को जब वो सुनाएगी? तो
who would be in her favor? Her mother? Her father? यूसुफ, जिसको सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए था, जिसको पहला पत्थर मारने का हक उनका रिलीजन देता है। जुडाइज्म में पहला पत्थर मारने का हक किसको है? जिसकी वो बीवी बनने वाली थी। So was that a good news? Let's just go through this. कलाम हमें क्या सिखाता है? लिखा है कि मरियम ने इस खबर को कबूल किया कि वो माँ बनने वाली है। लुका 1 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और फरिश्ता ने अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। बेशक हमें लगता है ये बैड न्यूज़ है, बट यू रीड दीज 3 थिंग्स। क्या पहला क्या है? सलाम। सलाम क्या मतलब? तेरी सलामती हो, और तुझ पर फजल हुआ है। बेशक you think it's a bad news, but God has His grace on you. और कि खुदावन तेरे साथ है। That's the greatest news for her at that point. But वो अभी तक कहाँ पर है? मेरा की होएगा? What's going to happen to me? How I'm going to convince everybody around me? Can I convince my mother? Can I convince my father? Or Joseph? Or people around her? जिनको जब पता चला तो उन्होंने पूरी कोशिश की उसको ख़त्म करने की। और लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। जब हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, ऑब्वियसली घबराना तो था। कौन खुश हो सकता है इस खबर को सुनकर? भले फरिश्ता खड़ा हो, भले उसे कहा गया हो कि तेरी सलामती हो, तुझ पर फजल हुआ, खुदा तेरे साथ है, डर तो फिर भी है कि खुदा मुझे किस तरह से बचाएगा। वी डोंट नो, वी नेवर हैव एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे कहें ना कि तू सलामत जा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, खुदा तेरे साथ है, तुझ पे फजल हुआ, मेरे ज़हन में फिर भी एक रहेगा, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक खुदा को। Do you think you will not fear? If someone tells you all this, you will fear. वो डर फिर भी रहता है। That same thing happened to Mary. लिखा है वो बहुत घबरा गई। But guess who was there? Gabriel, खुदावंद का फरिश्ता था। अगली आयत जब हम पढ़ते हैं 30वीं आयत में, फरिश्ता ने उससे कहा, है मरियम खौफ ना कर। उसने पढ़ लिया उसको कि ये डर रही है और इसके जहन में खौफ भी है, आखिर इंसान है। एंड शी इज़ फीलिंग लोनली हियर, शी इज़ ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि अब इसके आगे पीछे के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। एंड ही रिपीटेड, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। अब कोई कितना भी कह लेना कि तू खौफ ना कर, तुझ पर फजल हुआ है, तेरी सलामती है, सब कुछ है, खुदा तेरे साथ हो, डर तो डर है, वो रहेगा और वो रहता। पर मुझे एक बात जो इसमें बड़ी अच्छी लगती है कि उसने सोचना शुरू किया। शी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। वाओ, हाउ इज दैट पॉसिबल? कभी तो हुआ ही नहीं, हिस्ट्री में ये चीज नहीं है कि मैंने तो कभी नहीं सुना। हाउ इज दैट पॉसिबल? शी आस्क्ड ऑल वैलिड क्वेश्चंस। मेरी इतनी वोकैबुलरी है नहीं, पता नहीं उसने क्या कुछ पूछा होगा, पर डेफिनेटली ये तो जरूर कहा कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होने वाला है, एंड व्हाई गॉड इज मैड एट मी। बेशक वो ये कह रहा है कि तुझ पर फजल हुआ है, बट शी इज थिंकिंग डिफरेंटली। मगर उसने अपने आप को फिरौतन किया, सवाल पूछ लिए, सब कुछ किया। तब फरिश्ते ने उसको अगला राह दिखाया। जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 उसकी वर्सेस 36 to 38, और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसके जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा।
सो फरिश्ते ने उसको बताया कि हमारा खुदा जो है वो अनहोनियों का खुदा है। तो तेरे साथ जो अनहोनी हो रही है, एक और अनहोनी हो रही है तेरी रिश्तेदार एलिशबा के साथ, जो बुढ़ापे में ऑलरेडी मां बनने वाली है। सो लुक एट हर। और साथ क्या कहा उसने? इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। हमें भी ये याद रखना चाहिए, क्योंकि जो कॉल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। हमें देर लगती है इस बात को समझने में, पर आई टेल यू वन थिंग, अगर खुदावंद आपसे कुछ कहता है, खुदावंद आपसे गुफ्तगू करता है, कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम खुदा से दूर रहते हैं। आप जितना करीब होंगे आपको उतनी उसकी आवाज़ पहचानी जाएगी। मैं मिसालें बड़ी अजीबोगरीब देता हूँ। आज मेहदी हसन का गाना लगा ले, मैं दूर से सुन के बता लूँगा ये मेहदी हसन गा रहा है। मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ क्योंकि मैं सुनता हूँ उसको। बट इफ वी आर क्लोज टू गॉड, वी विल रिकॉग्नाइज हिज वॉइस टू। हम कितनी आवाज़ सुनते हैं उसकी? नहीं, परवाह भी नहीं करते। वी डोंट। सो याद रखें कि जब खुदावंद गुफ्तगू करे, जो वो कहता है बेतासीर हरगिज ना होगा। और मेरी पसंदीदा आयत, इसको गौर से सुनिए। मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं। क्या कहती है? देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो फरिश्ता उसको पास से चला गया। फरिश्ता चला क्यों गया? कैन यू इमेजिन? ही गॉट सैटिस्फाइड कि इसने इस खबर को कबूल कर लिया है। मैं खुदा की बंदी हूँ, तू मुझे झुटला नहीं सकता, तू मुझे छेड़ नहीं सकता, तू मुझे गलत खबर दे नहीं सकता। और अगर ये खबर खुदा की तरफ से है, मैंने इसको कबूल किया। जो भी हो तेरे कॉल के मुआफिक, जो मैसेज तू लेकर आया है, आई एक्सेप्ट दिस। यू नो, ये एक्सेप्टेंस स्पीच थी उसकी। मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। Do we have that kind of attitude in our lives on Christmas Day? क्या हम खुदावंद को ये कह सकते हैं कि मैं तेरा बंदा हूं, मेरे लिए जो भी तेरा मैसेज है इस क्रिसमस पर, जो तू मुझे देना चाहता है, जो तू मुझे कहना चाहता है, आई विल एक्सेप्ट दैट। अच्छा या बुरा। बेशक दुनिया की नज़र में या मरियम की नज़र में वो खबर बहुत बुरी खबर थी, मगर वो बुरी नहीं थी, वो इंसानियत के लिए थी। सो जब फरिश्ता सेटिस्फाई हुआ, देन ही लेफ्ट हर। और उसने वो तीनों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, दोज आर द एलिमेंट्स वी नीड टू हैव ऑन क्रिसमस। कौन कौन से? वो ईमान ले आई, मैं खुदा की बंदी हूँ, वो ईमान ले आई। और उसने अपने आप को फरोतन किया कि जो भी कॉल है तेरा, मुझे एक्सेप्ट है, कबूल करती हूँ। और फिर उसने फरमा बरदारी की। यू नो व्हाट शी डिड? शी गॉट अप एंड शी वेंट टू सी एलिशबा, कंफर्म करने के लिए कि फरिश्ते ने कहा है, कैन वी डू दैट? जब मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा था, मैंने बारहा इसको रिपीट किया। खुदावंद चुनता है, पैगाम देता है और उसको फिर कंफर्म करता है वो। सो शी नीडेड टू हैव दैट मैसेज कंफर्म्ड। और फिर हम देखते हैं कि जब वो एलिशबा के पास जाती है, तो एलिशबा उसकी बेशक रिश्तेदार है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी अच्छी एक बात आपको सुनाई देगी कि जब वो जाती है वहाँ पर, शी स्टेप्स इन, मरियम के पेट में उसका बच्चा उछलता है।
सॉरी, एलिशबा के पेट। यूहन्ना पेट में उछला क्योंकि उसने आगे उसी को प्रीच करना था, यीशु को। सो यूहन्ना ने पेट में यीशु को कबूल कर लिया था, दोनों पेट में, यीशु भी और यूहन्ना भी। डू वी हैव दैट ऑन क्रिसमस डे? क्या हम कबूल करते हैं यीशु को अपनी जिंदगियों में, बगैर देखे, बगैर सांस लिए, बगैर समझे? कुछ भी नहीं। आज सबसे बड़ी बहस यह है कि जो पेट में होता है तो होता ही नहीं है ही नहीं। आई एम नॉट गोइंग देयर, सॉरी। सो मरियम ने क्या कहा था? मैं खुदा की बंदी हूं। फरिश्ते ने तसल्ली दी, चला गया, उसने देख लिया कि उसने कंप्लीटली सरेंडर किया। देन शी गोज टू एलिशबा, और उसने चूंकि यकीन किया था और उसने देखा कि बुढ़ापे में एलिशबा के बेटा होने वाला है, और फिर एलिशबा की गवाही सुन लें। दैट्स द कॉन्फर्मेशन शी रिसीव्स। लूका 1:45 आयत में एलिशबा उसे क्या कहती है? मुबारक है वो जो ईमान लाए। फर्स्ट एलिमेंट कि मरियम ईमान लाई थी। ये एलिशबा उसको, मरियम को बता रही है ताकि हम ये सीख लें कि हमें भी ईमान लेकर आना है। मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी कि तुझे फिरौतन होकर, फर्माबरदार होकर जो कुछ तुझसे कहा गया है उसको कबूल करना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। सो दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स। हम बाकी जो जी चाहें अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं। यू आर अलाउड। इट्स नॉट अ सिन टू हैव अ क्रिसमस ट्री। इट्स नॉट अ सिन टू किसी को प्रेजेंट दें आप। इट्स नॉट अ सिन कि आप खुशियों के गीत गाएं, पर आपे से बाहर मत हो। The one we see in our churches these days. So I'm sorry to say that कि क्रिसमस यीशु का या खुदा का या इस खुशी के मौके का मजाक उड़ाना नहीं है। खुशियाँ मनाना है। खुशियों को इन तीनों चीज़ों के साथ मनाएं, ईमान के साथ, फिरौतनी के साथ और फरमाबरदारी के साथ। फिर जब हम देखते हैं ना मरियम का, जब यीशु पैदा हो गया और उसके बाद जितना उसने इत्मीनान किया पूरी जिंदगी, आपको याद होगा अभी उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू नहीं की थी, अभी तक वो माँ बाप के घर में ही था और अभी वो जमा कर रहा था अपने शागिर्दों को। काना गलील का मौजज़ा, वो ईमान की ऐसी खूबसूरत मिसाल है, मुझे मिलती नहीं कहीं भी। घर में मैं ख़त्म हो गई, शादी का मौका है, मैं ख़त्म हो गई, मरियम किसके पास गई? यीशु के पास। वाई? कहती मैं ख़त्म हो गई। दैट्स ऑल शी सेड। यीशु का जवाब याद है आपको? ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या कहा? स्टोर बंद हो गया। He didn't say that. He looked at her. She turned around and tells नौकरों से कहा जो ये कहता वो करो, and she walked away. Greatest faith, ईमान की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उसको पता था, किसको पता था? मरियम को पता था। क्यों पता था? क्योंकि मरियम को फरिश्ते ने बताया था। And she knew everything about Jesus Christ. Who knew more about Jesus than Mary? मरियम से ज्यादा कोई नहीं जानता था। उसको पता था कि ये खुदा का बेटा है। कहा लिखा हुआ है, पढ़ ले, कि ये खुदा का बेटा कहलाएगा। He is the only one he can do this.
That's why she came to him. मैं खत्म हो गई। और उसने पलट के जवाब नहीं दिया मां को, उसने कहा पानी डाल दो। उन्होंने पानी डाल दिया, मैं तैयार हो गई। He did what she asked him to. Actually, उसने नहीं कहा था, गौर से पढ़ के देख लें, उसने नहीं कहा था मैं बना दे। उसने सिर्फ इतना ही कहा था मैं खत्म हो गया। और उसको क्या पता था? उसको पता था कि ये बना देगा, ये बना सकता है। He can manage. He's son of God. और फिर आगे जब पढ़ते हैं, देखते हैं, चलते हैं, यीशु के मौत के वक्त भी वो सामने खड़ी थी सलीब के। हमारे पास एक कलमा है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, ऐ यूहन्ना देख ये तेरी माँ है। She was standing right there. जबकि सारे शागिर्द छोड़ के चले गए थे सिवाय यूहन्ना के, she was there. और सिर्फ ये नहीं, यीशु जब कब्र में था 3 दिन तक उसने इन तमाम शागिर्दों को समेट के रखा, बांध के रखा, याद दिलाती रही कि उसने क्या कुछ कहा है। वो कलाम जो यीशु इनको बताया करता था उसको याद थी। She was the only positive person, जबकि ये शागिर्द जो थे बिखर गए थे, उनको समेट के बाला खाने में लेकर बैठी रहती थी, दुआ करती रहती थी और रिमाइंड करवाती रहती थी। She had the faith, फरमाबरदार रही आखिरी वक्त तक। So when we celebrate Christmas, we should remember that. क्रिसमस के 2 बड़े एलिमेंट जो हैं वो यीशु और मरियम है। आगे हम नेक्स्ट वीक और देखेंगे। But remember these 3: faith, humility and फरमाबरदारी। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? Obedience. You have to be. With all the happiness you want to have, with all the luxuries you want to have on Christmas, yeah, you should celebrate. मैं खिलाफ नहीं हूँ, I'm not against it. But जो basics हैं, don't forget that. आप रोटी पका नहीं सकते बगैर आटे के। I don't know why I have to repeat this over and over. It gives you great picture. अगर हमारे पास ये यीशु नहीं है तो क्रिसमस नहीं है, मरियम नहीं है तो क्रिसमस नहीं है, फेथ नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। बड़ी बहस चल रही है आज, मैरी क्रिसमस नहीं कहना। People teach you, yeah, because they don't have Christ. Why should you have Christmas? They don't have Christ, they don't have Christmas. We have Christ, we have Christmas. और एक और बात, जब आप सुनते हैं गीत को तो ध्यान से सुना कीजिए। कलाम हमें सिखाता है अकल से मधा सराई करो, ध्यान से, डोंट मिस कोट। ये उल्टी सीधियां गल्लां जड़ियां करने ना असी बंद करें। सुनना भी नहीं है, डोंट अप्रिशिएट दैट, डोंट इनकरेज दैट एंड डोंट सिंग लाइक दैट। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे भी।